आप हुक्म करें। शादी के मामले में कोई भी ऐसा काम जो मेरे लायक हो बताएं। मैंने आपको किसी काम से नहीं बुलाया। आपने जो मुझसे कहा था उसी हवाले से बात करनी है। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। बस उस दिन अपनी परेशानी और आपकी अपनायत में ना सब कुछ कह दिया मैंने। कोई बात नहीं, मैंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर देखा है आपके लिए। लोकेशन भेज दूंगी आपको, आप जाके देख लीजिएगा। हाँ, लेकिन सरमाया नहीं है मेरे पास। उसकी फिक्र मत करें, वो सब हो जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, फिक्र ना करें। मैं ना आपके सारे पैसे जो है ना वो बहुत जल्दी लौटा दूंगा। दिन रात ऐसी मेहनत करूंगा कि महीनों में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। मैं एहसानों का बदला नहीं लेती। ये तो आपका बड़ापन है, लेकिन मेरा तो फर्ज है ना ये। आपको आपका फर्ज याद दिलाना है मुझे। आप नादिया को खुश रखेंगे, उसे आपको खुश रखना होगा। अगर नादिया को कभी कोई परेशानी हुई तो उस स्टोर पर आपका कोई हक नहीं होगा। क्योंकि उसके पेपर्स मेरे नाम पर होंगे। नादिया को कभी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, और ना ही आप कभी उसकी कोई चीज बेचने के बारे में सोचेंगे। ना गाड़ी, ना ज्वेलरी। हाँ, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं बेचूंगा। आपको अंदाजा नहीं है कि आपने मेरी इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं नादिया को बहुत खुश रखूंगा। जाहिर है, मोहब्बत करता हूँ तो कैसे खुश नहीं रखूंगा। बल्कि मैं तो आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपको खुश रखने के मामले में जो कुछ मैं कर सका ना मैं करूंगा। हाँ, आपने ना कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना। थैंक यू। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस सारे मामले के बारे में ना अगर नादिया को आप नादिया के साथ मुखलिस रहेंगे तो इस डील के बारे में मेरे और आपके अलावा किसी को खबर नहीं होगी। बेस्ट होगी। आप खा लेता मैं। अम्मी, इतनी तबीयत खराब थी आपकी तो मुझे बुला लिया होता। मेरी तबीयत ठीक है, तुम परेशान मत हो। अरे आपी, अम्मी बात दिल पर लेकर बैठ गए कि भाई शादी के बाद हमारे साथ नहीं रहेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है। बेटों को पाल पोस कर इसलिए नहीं बड़ा किया जाता कि कोई और उनका हकदार बन जाए। वैसे अम्मी कितने दोगले लोग होते हैं ना हम। अपनी बेटियां दूसरों को सौंप देते हैं, उन पे दूसरों का हक भी कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब बेटों की बारी आती है तो ऐसा कुछ नहीं होने देते। बस बेटियां ही फालतू पड़ी हैं। अब तुम भी मुझे सुना लो। मैंने आपको क्या सुनानी है अम्मी, अब तो लोग मुझे खरी खरी सुनाएंगे। शानी को एक बार तो इनकार करना चाहिए था। अम्मी, अगर शानी इनकार कर देता तो आगे से भी इनकार हो जाता ना। अच्छा हुआ नहीं किया इनकार शानी ने। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया। आपी, अम्मी को तो बात समझ ही नहीं आ रही। शानजे आपी के पेरेंट्स कुछ अरसे में बाहर चले जाएंगे तो हम भाई से कहकर उनके साथ रह लेंगे। नादिया, इससे कहो ये इस वक्त फजूल बातें मत करे। एक तो अम्मी का ना मूड हमेशा खराब रहता है, शुक्र नहीं करती कि सब कुछ ठीक हो गया है। अम्मी, जुगनू ठीक ही तो कह रहा है, शुक्र करे ना। शानजे के घर वाले मान गए, शानी मान गया। अब शानी यहाँ रहे या वहां रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक माँ के दिल से पूछो कि बात बड़ी है या नहीं। मैं यहाँ अपना रोना लेके आई थी अम्मी, और आपने अपना नया मसला खड़ा कर दिया। अच्छा, तुम छोड़ो मेरे मसले को, तुम बताओ क्या हुआ। अम्मी प्लीज, आप प्लीज शानी से कहे ना कि खावर की जॉब करा दे अपने ऑफिस में। खावर यहाँ पाकिस्तान में जॉब करेंगे? वो दरअसल सब कुछ छोड़ के आ गए हैं, अब वो यहीं जॉब करना चाहते हैं।
तुम्हारा मतलब है उन लोगों ने हमें धोखा दिया है? जी अम्मी, पर सुने आप, शानी से कुछ मत कहिएगा, बस उसे ये कहिएगा कि अब वो बाहर नहीं जाएंगे नौकरी के लिए। ये तो बड़ी बचकाना बात है। जॉब नहीं करेगा तो उसका घर कैसे चलेगा? अम्मी मैं इसीलिए तो आई हूँ कि यहाँ आके शानी की मिन्नत करूं। आपको पता है खावर लाखों का कर्जा चढ़ा के बैठे अपने सर पे। तुमने बात नहीं की खावर से? शादी करने की क्या जरूरत थी? पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जाता। अम्मी खुदा के लिए खावर से कोई उल्टी सीधी बात मत करिएगा। उल्टा दिमाग है उनका, खामखा में बुरा मना जाएंगे। जिस बंदे का दिमाग इतना उल्टा हो उसी के लिए तुमने कहा था ना कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ खावर से। अम्मी अब ताने तो ना दें मुझे, और वैसे भी मुझे क्या पता था कि अंदर की कहानी क्या निकलेगी। आप बताएं, आप शानी से बात करेंगी ना प्लीज? आता है तो देखती हूँ, करती हूँ बात। आइए। मैं तो समझी थी तुम सो गए। नहीं, कोई बात है क्या? बेटा तुम तो हमारे लिए अभी से अजनबी बनते जा रहे हो। घर में होते हो और लगता है नहीं हो। ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? वो खामखा में वहम हो रहा है अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी देर से आते हो और आके सो जाते हो। जिस घर का दामाद बनने जा रहा हूं ना मैं, का बहुत बड़ा बिजनेस है। सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। काम में दिलचस्पी नहीं लूंगा तो उन्हें मुतमईन नहीं कर सकूंगा ना। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, खूब तरक्कियां दे मेरे बच्चे। तुमसे एक बात करनी थी। जी। तुम अपने दफ्तर में खावर के लिए भी कोई जगह ढूंढो। क्या मतलब? वो आजकल काम की तलाश में दर बदर फिर रहा है। काम नहीं है उसके पास। क्यों अम्मी? वो तो अच्छे खासे बाहर सेटल थे, फिर यहाँ क्यों जॉब तलाश कर रहे हैं? बस छोड़ के आ गया। अब क्या सवाल जवाब करें? कुछ हो सके तो उसके लिए करना बेटा। अच्छा, अब मैं समझा कि वो शानजे के हक में इतना क्यों बोलते थे। शानी कहाँ की बात को कहाँ से मिलाते हो? अच्छा बताओ, नादिया को क्या जवाब दूं? खुदा का वास्ता उसको कोई जवाब मत दे दीजिएगा अभी। उसको किसी किस्म की कोई उम्मीद दिलाने की जरूरत नहीं अम्मी, मैं बात कर लूंगा उससे खुद, प्लीज। मगर जरा जल्दी करना। बहन है, उम्मीद तो उसको भाई से होगी ना। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता किस चीज की परेशानी है तुम्हें। इतनी अमीर कबीर लड़की तुम पे जान छिड़कती है और तुम होके तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते। 2 बार मिला हूं मैं उस लड़की से और तुम्हारी किस्मत पे मुझे रश्क आने लगा है कि इस लड़की की मोहब्बत तुम्हें मिल रही है। और मोहब्बत क्या, सब कुछ ही मिल रहा है।
लेकिन तुम फिर भी नहीं मान रहे। शायद तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन ये बात सच है कि कोई मुकाबला ही नहीं है सजीला का शानजे से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप खावर भाई, कोई मुकाबला नहीं है शानजे का सजीला से, इसलिए कि मैं सजीला से मोहब्बत करता हूँ। मर्द बनो मर्द। ये जो मोहब्बत की बातें होती है ना, ये सिर्फ शुगल मेले की हद तक अच्छी लगती हैं। इंसान की जेब खाली हो ना तो मोहब्बत करते हुए भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अकल से काम लो, इस गरीब मोहब्बत के चक्कर से निकलो और शानजे का हाथ थाम लो। नादिया ने शानजे से वादा किया है कि वो उसको उसकी खुशियां दिलवा के रहेगी। अम्मी आपने दुआ करनी है मेरे लिए कि रिजल्ट अच्छा आ जाए। अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं यही समझूंगा मेरी माँ ने मेरे लिए दिल से दुआ नहीं की। शर्म करो, माँ तो पहले दिन से तुम्हारे लिए दुआएं कर रही है। अच्छा मैं जा रहा हूँ, खुदाफिज। अस्सलाम अच्छा वालेकुम। बेटा, जरा शाम को जल्दी आ जाना, फरजाना की तरफ जाना है तुम्हें लेके। क्यों, अब क्यों जाना है? कार्ड देने जाना है ना बेटा, मैं खुद नहीं गई तो वो कभी नहीं आएगी। आप जुगनू के साथ चली जाइएगा। मैं नहीं जा सकता। खुदाफिज। खुदा। देखा आपने, मुझे रिजल्ट के लिए विश तक नहीं करके गए। बेटा भूल गया होगा तुम्हारे रिजल्ट के बारे में, मसरूफ रहता है ना आजकल। एग्जाम के बारे में तो बड़ी फिक्र थी उनको, अब जब रिजल्ट की बारी है तो मुंह तक नहीं लगाया मुझे। रिजल्ट की फिक्र उसे नहीं तुम्हें होनी चाहिए। कब ले जा रहे हो फिर मुझे फरजाना क्या? यार अम्मी, मुझे यहाँ रिजल्ट की टेंशन और आपको ममानी के घर जाने की पड़ी हुई है। अच्छा चलो, तुम्हारा रिजल्ट आ जाए फिर मिठाई लेकर जाएंगे फरजाना के यहाँ। अल्लाह करे रिजल्ट मिठाई वाला तो हो। इंशाल्लाह। अच्छा बताओ, नादिया को क्या जवाब दूं? खुदा का वास्ता उसको कोई जवाब मत दे दीजिएगा अभी। उसको किसी किस्म की कोई उम्मीद दिलाने की जरूरत नहीं है अम्मी, मैं बात कर लूंगा उससे खुद, प्लीज। मगर जरा जल्दी करना, बहन है, उम्मीद तो उसको भाई से होगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, शादी की शॉपिंग कैसी चल रही है? शानज़ा ही कर रही है सारी शॉपिंग। तुम्हें तो पता है ना, मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं है। मैं जानती हूँ। वाह भाई, अकेले अकेले शॉपिंग शुरू कर दी। मेरी शादी की शॉपिंग पे तो हर रोज मेरे साथ साथ थी और अपनी बार मुझे पूछा भी नहीं। अच्छा, अम्मी ने मुझे खावर भाई के बारे में बताया था। अजीब फैसला किया उन्होंने। यहाँ के हालात के बारे में पता तो था उनको, पर अब तो उन्होंने फैसला ले लिया है ना, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा काम करो, उनका रिज्यूमे तुम मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है? मैं कुछ कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी तो घर पे नहीं है, जैसे ही आते हैं मैं करा देती हूँ। यहाँ से कर। अच्छा सुनो, मैं हेलो, अम्मी, मेरा रिजल्ट आया, आपने कोई गिफ्ट का इंतजाम नहीं किया। क्या शुक्र करो तुम पास हो गए, मैं तो इस दफा बहुत डरी हुई थी। अम्मी जान, सिर्फ पास नहीं, बहुत अच्छे नंबर लिए मैंने, 70% आई है मेरी। चलो ये तो अच्छी बात है, अब इंजीनियरिंग में दाखिला मिल जाएगा ना? हाँ हाँ अम्मी, क्यों नहीं होगा, और वैसे भी किसी के इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए।
अल्लाह तुम्हारे सब ख्वाब पूरे करे बेटा। तुम शानी को फोन करके तो बता दो। उनको तो याद तक नहीं होगा अम्मी। ओह हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शानजे आपी। जी 70% एज आई है मेरी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ऐसा करते हैं, 2 डिब्बे मिठाई के लेते हैं, एक नादिया की तरफ दे देंगे और दूसरा मैं फरजाना को दे दूंगी। अम्मी, उनको शादी में बुलाना जरूरी है क्या? बेटा ये तुम्हारा मामला नहीं है, वो बहुत मोहब्बत करती हैं सबसे। ये रिश्ता ना हुआ तो कोई बात नहीं, बाकी रिश्ते तो हैं ना उनसे। आपकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएंगी। बेटा वो आए या ना आए ये मसला उनका है, मेरा फर्ज तो उन्हें बुलाना है ना। अच्छा मैं जरा चेंज कर लेती हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है? सही। जो डिटेल से देखना पड़ेगा हारिस, थोड़ा टाइम दें आप मुझे। सही, अब जाए मैं देख लेता हूँ। ठीक है। हाय। हाय। आज तुम ऑफिस में कैसे? मैं तो समझी तुम घर पे हो गए। क्यों, घर में कोई खास बात थी क्या? और तुम यहाँ कैसे? मैं तो डैड के पास आई थी, कुछ बैंक की फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी करनी थी। कॉफी मंगा? श्योर मंगवाओ, और बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की? जुगनू का रिजल्ट आया है। ओह, मेरे जहन से बिल्कुल ही निकल गया। आज तो रिजल्ट आउट होना था उसका। 70% मार्क्स आए, बहुत खुश है वो, which is not bad है ना? It's not good either. Come on, अब उसे कुछ मत कहना, वो बहुत खुश है। आई थिंक वो इतना एक्सपेक्ट कर रहा था। बस दुआ करो कि उसको अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाए नपरो पे। ये सब तो बहुत बात की बात है, अभी तो ये सोचना है कि उसकी खुशी को किस तरह सेलिब्रेट किया जाए। क्या सोच रहे हो? अजीब बात है वैसे, मतलब ये कि उसने मुझे पहले नहीं बताया, तुम्हें बता दिया। सरप्राइज है। एक ही बात है। चलो फोन करके उसको मुबारकबाद देता हूँ, पास हो गया, यही बहुत है। जुगनू क्यों नहीं आया कुलसुम? वो कहाँ चला गया? वही छोड़कर गया है। नादिया क्या मिठाई देकर आ रहा है। बहुत मुबारक हो आप सबको उसकी कामयाबी की। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो, तुम्हारा भी तो बेटा है वो। भाई शानी के हर फंक्शन में तुम सबको आना है। अब आपस की नाराजगियां भुला देनी चाहिए, जो कुछ हुआ बुरा ही हुआ। आप फिक्र नहीं करें, मैं जरूर आऊंगी। अल्लाह सजीला के लिए भी कोई बहुत अच्छा सबब देगा। शानी की जिंदगी में अगर शानजे ना आई होती, सजीला का नसीब मेरे ही घर में लिखा होता। आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये सब फैसले तो अल्लाह की तरफ से किए गए हैं। अल्लाह ने जो हमारे बच्चों के नसीब में लिख दिया उसी में उनकी बेहतरी होगी। बेशक। ये सजीला क्या मुझसे नाराज है? अंदर ही बैठ गई। नहीं, आती है अभी, क्यों नाराज होगी आपसे? अल्लाह इन सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। और बताइए।
खावर 2 मिनट के लिए अपना फोन छोड़ेंगे, मुझे आपसे बात करनी है। करो बात, सुन रहा हूँ। आप अपना सीवी मुझे या शानी को व्हाट्सएप कर दें प्लीज। सीवी, अब खैरियत? वो मैंने शानी से बात की है ना आपकी जॉब के लिए, अच्छा, फिर क्या कहा उसने? इसलिए तो सीवी मांग रहा है। आप देखिएगा कोई ना कोई सबब जरूर बन जाएगा इंशाल्लाह। सबब मतलब वो मुझे अपने ऑफिस में पीएन लगवा देगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा खावर। उसे कहो मुझे उसके एहसान की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इंतजाम कर लूंगा। एहसान की क्या बात है, फर्ज है उसका, भाई है मेरा। वो नहीं मुश्किल वक्त में काम आएगा हमारे तो और कौन आएगा। एक तो आइंदा तुमने अपनी मुश्किलात की दुहाई उसके सामने नहीं देनी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि अगर उसने कुछ करना होता ना तो वो कर देता, ये सीवी वीवी के बहाने ना करता। सीवी तो आपको देनी पड़ेगी खावर, वही देख के तो फिर वो फैसला करेंगे कि आपको कहाँ एडजस्ट करें जॉब में। जैसे उसकी खुद की एडजस्टमेंट तो उसकी सीवी के जरिए हुई है। सब पता है मुझे, बस मैंने फैसला कर लिया कि नौकरी नहीं करूंगा, अपना काम करूंगा। अपना काम करेंगे? हाँ, इसमें किसको एतराज है? नहीं, लेकिन अपना काम कैसे शुरू करेंगे आप? उसके लिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कम से कम तुमसे या तुम्हारे भाई से मदद नहीं मांगूंगा, खुद ही करूंगा जो करना है। सीधी। भाई, भाई आप? बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। ये लो, ये भी तुम्हारे लिए। मुझे तो लगा कि सिर्फ शानज़े आप ही ने मुझे बुलाया है, मगर आप भी। नाउ मेक इट अ हैबिट, इसी तरह कामयाबी हासिल करते रहना। तुमने भाई को ना बताकर सरप्राइज दिया और भाई ने तुम्हारे लिए सब करके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बैठो। And this is also for you. ओह, खावर कहाँ है? बता के नहीं गए? सुबह से घर से निकला हुआ है, तुमने पूछा नहीं कि कहाँ जा रहा है? नहीं, मैंने फोन किया था, उन्होंने मैसेज कर दिया कि बिजी हैं। कहाँ बिजी है, पूछना तो था तुमने। आंटी मेरा फोन उठाते तो मैं कुछ पूछती ना। आपको बता के नहीं गए? मुझे अगर बता के जाता तो मेरा दिमाग खराब था कि मैं तुम्हारे पास पूछने आती। लगा होगा मेरा बच्चा रोजगार की तलाश में। तुम्हारे भाई की मेहरबानी है, मेरे बच्चे को नौकरी दिलवा देता तो यूं दर बदर की ठोकरें तो न खा रहा होता। लेकिन उसको क्या परवाह, जिसका दर्द वो ही जाने। शानी ने कहा था खावर को कि अपने डॉक्यूमेंट्स दे दे, पर खावर ने मना कर दिया था। बताया था मुझे खावर ने। मेरी बात का बुरा मत मानना,
लेकिन अगर शानी इतना ही सीरियस होता ना नौकरी दिलवाने के लिए तो यूं डॉक्यूमेंट्स ना मांगता। डॉक्यूमेंट्स के बगैर नहीं मिलती नौकरी। अच्छा रहने दो, मैंने भी दुनिया देखी है। मुझे पता है कि तुम्हारे भाई की कितनी पहुंच है। अरे उसकी एक आवाज में मेरे बेटे को घर बैठे नौकरी मिल जाती। अच्छा प्लीज आंटी, अब आप एक काम करिएगा, खावर आए ना तो उनको कहिएगा कि प्लीज शानी को अपनी सीवी दे दें। ग्रेजुएशन तो की हुई है ना उन्होंने, आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ग्रेजुएशन? क्या हार्वर्ड ने तुम्हें कहा है कि वो ग्रेजुएट है? जी। उससे ग्रेजुएट की स्पेलिंग तो पूछ लेना। अगर बता दे तो मैं मान जाऊंगी तुम्हें। ग्रेजुएशन। जो खूबसूरत मुस्तकबिल सोच के तुमने शानी के लिए हाँ कर रखी है, अगर वो मुस्तकबिल ही नहीं रहा तो फिर? शानी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अगर शानज़े उसकी जिंदगी में ना रही तो शानी के पास कुछ नहीं रहेगा, तुम भी नहीं। शानी चाहता है मैं तुम्हारे उसके बीच में से हट जाऊं, और मैं हट गई तो वो खाली हाथ रह जाएगा। क्या अपना सकोगी खाली हाथ इंसान को? क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि तुमने उसे तब तक अपने काबिल नहीं समझा था जब तक वो एक पिज़्ज़ा बॉय था। कार्ड देखकर एहसास तो हुआ होगा कितनी बड़ी ज्यादती की है अपने साथ तुमने। तो कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मुझे बहुत है। मुझे तुम्हारे अफसोस ना होने पर भी अफसोस है। बड़ी ज्यादती की है तुमने शानी के साथ, और उससे बढ़कर खुद अपने साथ। किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है अम्मी। फुप्पो का चेहरा देखा था आपने? उनके चेहरे पे थोड़ा भी पछतावा नजर आ रहा था आपको? नहीं ना? सब बहुत खुश हैं वहां पर। आप भी परेशान होना छोड़ दें अब। लेकिन मैं खुश नहीं हो सकती सजीला, क्योंकि खुश होने वालों को जो नजर आ रहा है वो मुझे नजर नहीं आ रहा। सब ठीक हो जाएगा। भूल है तुम्हारी बेटा, अब कुछ ठीक नहीं होगा। अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है तुमने। सजा तो मिलेगी।
हाँ हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि लड़का जो है ना वो एतबार वाला होना चाहिए और अच्छी तरह उसको काम की समझ बूझो। पहले से 2 लड़के हैं, लेकिन तुम्हारे वाला लड़का भी मैं एडजस्ट कर दूंगा। सही है, ओके, खुदा हाफिज। क्या पक्का फैसला कर लिया आपने? फैसला क्या, अब तो फैसले पर अमल दरामद का वक्त आ गया है। चलता हुआ स्टोर है, कल से पूरा टाइम दूंगा। कितने में लिया है? एक तो ये गैर जरूरी सवाल करके ना अच्छे खासे मूड का बेड़ा गर्क कर देती हो तुम। खावर, हम पहले इतने कर्जों में डूबे हुए हैं, क्यों अपनी जिंदगी पे एक और अजाब पाल रहे हैं? कुछ नहीं होता, तुम फिक्र मत करो। बस तुम ये करना कि कल तुम और अम्मा जो है ना मेरे साथ चलना स्टोर देखने के लिए। दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। ये स्टोर दुबई के उस स्टोर से भी ज्यादा अच्छा है जहां मैं काम करता था। क्या आप दुबई में स्टोर में काम करते थे? मतलब प्रॉपर जॉब नहीं थी आपकी? आपने झूठ बोला मुझसे। नहीं, स्टोर पे काम करना भी तो जॉब ही होती है ना। देखो, यहाँ से जितने लोग भी जाते हैं ना कमाइयां करने, वो ऑफिस में थोड़ी बैठे होते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। हाँ, लेकिन झूठ तो नहीं बोलते ना। आपने कहा था कि आप ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं, इसीलिए आप मुझसे बात नहीं कर सकते। अब ये बातें करना जरूरी है क्या? तब नहीं बताया तो अब बता रहा हूं, इसमें क्या मसला है? अगर और भी कोई झूठ है ना तो अभी बता दे मुझे, बाद में मैं शौक नहीं ले सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? शानी को आपने अपनी सीवी क्यों नहीं दी थी? इसलिए कि तुम्हारे भाई की दिलवाई हुई नौकरी से बहुत ज्यादा मैं इस स्टोर से कमा लूंगा। बहुत एक्सपीरियंस है मुझे इस काम का। और तालीम? अच्छा, तो असल मसला ये है, तुम्हें इस बात पे शक है कि मैंने अपनी तालीम के बारे में झूठ बोला था। बोला था जो मैट्रिक के बाद एजुकेशन छोड़ दी थी मैं। फिर यकीन नहीं आ रहा मुझे खावर कि मुझसे मोहब्बत के दावे करने वाला इतना झूठ भी बोल सकता है। तुम्हें दुख ना हो इसलिए तुमसे झूठ बोला था। जिसे दुख ना देना हो ना, उससे झूठ नहीं बोला जाता खावर। जरा सी बात का तमाशा क्यों बना रही हो तुम? हैं? तुम्हारे घर वालों ने रिश्ता देते हुए कौन सी मेरी काबिलियत की डिग्रियां चेक कर ली थी? उनके लिए तो यही बहुत था कि मैं बाहर काम करता हूं और अच्छा कमाता हूं। अगर तुम्हें इतना ही मसला था तो पहले कहती नहीं लड़के की सीवी चेक कर लो। काश हम लड़कियों में भी इतनी जुर्रत होती, और काश हमारे माँ बाप भी इतनी हिम्मत दिखा सकते। तुम्हारी ना एक खासियत है, तुम चुटकी में गुस्सा दिला देती हो। जाके अपनी अम्मी से पूछो, जब रिश्ता हुआ था ना तो शुक्राने के नवाफिल अदा किए थे, वरना यही मुंह लेके अभी तक वहीं बैठी होती तुम। और ना अब स्टोर जाके देखने की भी जरूरत नहीं है, वहां भी तुमने यही फजूल बातें ही करनी है। बैठी रहो बस यहां। ये सब कुछ तुम शानज़े की खुशी की खातिर कर रही हो ना? नहीं, मैं सब कुछ मैं अपनी खुशी की खातिर कर रही हूँ। पागल नहीं बनो। कोई जरूरत नहीं है किसी की खातिर कोई भी कुर्बानी देने की, समझी तुम?
अपने दिल को मत बहलाओ शानी। तुम्हें किसने कहा कि मैं कुर्बानी दे रही हूँ? मैं तो तुमसे कुर्बानी मांग रही हूँ। तुम कहते हो तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, साबित करो। जो कह रही हो वो करके दिखाओ। इस तरह मोहब्बतों को आजमाया नहीं जाता सजीला। तुम्हें तो अपनी मोहब्बत में बहुत मान है। फिर आजमाइश जैसी भी हो उसको उतर के दिखाओ ना। सब कुछ करके तुम्हें क्या मिलेगा? तो क्या मतलब? शांजा से शादी मैं करूंगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये किस तरह की पहेली है यार? उसी दिन मान लूंगी शानी। तुम मेरी मोहब्बत की खातिर सिर्फ बातें नहीं और भी बहुत कुछ कर सकते हो। अब तक तुम्हारी मोहब्बत की वजह से ही दोस्ती का रिश्ता निभा रहा हूं मैं। ये काफी नहीं है सब कुछ साबित करने के लिए? तुमने ही मजबूर किया था ना मुझे। अब भी मैं ही मजबूर कर रही हूँ तुम्हें। उससे शादी कर लो।